श्रीमती शुक्ला। यहाँ पर तुम्हारी और मेरी बात हो रही है, गुंजन की नहीं। और गुंजन मेरे लिए कुछ नहीं है। तो होना चाहिए ना रवि, तुमने शादी की है उससे, पत्नी है तुम्हारी, और वो पत्नी के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी है। तुम्हें उसे प्यार ही नहीं, उसे इज्जत भी देनी चाहिए। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ अनीता। नहीं, तुम मुझसे भी प्यार नहीं करते रवि। अगर तुम मुझसे प्यार करते होते ना, तो तुम कभी ऐसी बातें नहीं करते, हमारे दोस्ती के रिश्ते को उस नजर से कभी नहीं देखते रवि। और क्या कहा था तुमने, क्या कहा था कि हमारे बीच में ये जो कम्युनिकेशन है ये हमारे दोस्ती की बुनियाद है? तुम गलत कह रहे थे रवि, क्योंकि इतने समय से तो तुम सिर्फ मिसकम्युनिकेशन ही कर रहे थे ना। तुम मेरी हर बात को गलत समझ रहे थे। ये रवि कभी मेरा दोस्त था ही नहीं। इस रवि शुक्ला को मैं नहीं जानती। वो जो मेरा दोस्त था ना, वो ऐसी बातें करना तो बहुत दूर की बात है रवि, ऐसा सोच भी नहीं सकता, और अपनी पत्नी के भरोसे को कभी तोड़ नहीं सकता। लेकिन अनीता, गुंजन मेरे लायक नहीं है। तुम गलत हो रवि। सच तो ये है कि तुम गुंजन के लायक नहीं हो। हमारे इस प्यारे से दोस्ती के रिश्ते को तुम नहीं समझे, सब कुछ खराब कर दिया यार तुमने। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अनीता। तुम मुझसे भी प्यार नहीं करते रवि। सच तो ये है कि तुम गुंजन के लायक नहीं हो। अरे बाप रे, पता नहीं इतना तेज गाड़ी कौन चला रहा था। आदि, हमें ऐसा क्यों लगा जैसे तुम्हारे भैया की गाड़ी थी? अरे नहीं भाभी, भैया इतनी तेज गाड़ी चलाती ही नहीं है। वो कलर सेम था ना, इसलिए आपको लगा होगा। वो तो है। ये देखो, आ गया सामने फ्रेंच पॉइंट। चले? आइए भाभी, ये देखिए। ये है फ्रेंच पॉइंट। यहाँ पे ना आप चिल्ला चिल्ला के अपने दिल का सारा गुबार बाहर निकाल दो। ट्राई करेंगी? एक काम करिए, ट्राई करिए, मैं अभी आता हूं। शेर सिंह, शेर सिंह, शेर सिंह, हमें आपसे बात करनी है। क्यों? आपने वो खत 19 साल तक संभाल के रखा क्यों? जब हम आपके लायक नहीं थे तो आपने हमसे शादी क्यों की? ऐसा क्या करें कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे? क्या करें ऐसा कि अपने आप को आपके प्यार के लायक बना सके? कोई जल्दी नहीं है, यू टेक योर टाइम। साहब, थोड़ा दे दो साहब। हमें ठंड नहीं लग रही है तुझे? थोड़ा एक पैक मारूंगा तो सही हो जाएगा।
ठंड के मारे अगर मर गया ना तो फिर दुआएं किसको देगा तू? चले। इम्पोर्टेंट है साहब, बहुत दिनों बाद पहना है। वजह पिएगा? हाँ साहब, थोड़ा दे दो साहब। ग्लास नहीं है मेरे पास। उसका भी इंतजाम कर रखा साहब, अपने पास सब रहता है। जी। पी ले। इम्पोर्टेंट है साहब। साहब प्यार किया है तूने कभी? किया है ना साहब, तभी तो ये हाल हो गया है। वो लड़की तेरा सब कुछ लेके भाग गई? नहीं नहीं साहब, मैंने ही उसको खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ लुटा दिया। यही सबसे बड़ी गलती हो गई। ये लो। Cheers. 1, 2, 3. अनीता जी का फोन। मत उड़ा। क्यों? ऐसी मुझे नहीं पसंद। ऐसा क्या किया है इन्होंने? एक बार बात कर लेते हैं ना आदि। हाँ अनीता जी। हेलो गुंजन, रवि घर पहुंच गया क्या? हमें पता नहीं है, दरअसल हम घर पर नहीं हैं अभी। क्यों? वो एक्चुअली हम 1 घंटे पहले तक साथ में ही थे, पर अभी जब मैंने उसे फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया, तो बस थोड़ी सी फिक्र हो रही थी। फिक्र? कुछ हुआ है क्या? कोई बात हुई है? वो गुंजन, प्लीज ये सब तुम देखो ना थोड़ा। बस जैसे ही रवि घर पहुंचता है मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दोगे? जी। गलती हमेशा आदमी की ही होती है। तो सही है साहब। औरत रोती है, झूठ बोलती है, धोखा देती है, लेकिन गलत सिर्फ आदमी होता है। सही बोल रहे साहब। भगवान ने भी ना बड़ी अजीब जात बनाई है ये आदमी की। डेली पिसता है, अगर कुछ बोल दो तो तुरंत सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अरे आप तो बहुत झगड़ा करते हैं। सही बोल रहे साहब। अगर आप कुछ नहीं बोलो तो बोलते हैं कि अरे आप तो हमारी परवाह ही नहीं करते। अब बेचारा आदमी क्या करे? क्या करेगा? कि किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करे तो हमेशा बीप बीप एरर की आवाज आती है। क्या फर्क पड़ता है मुझे? कुछ फर्क नहीं पड़ता। बीवी की जिंदगी का, बच्चों की जिंदगी का, यहाँ तक कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की जिंदगी का मैं विलन हूं। मैं ना आदमी गलत हूं। मेरा तो हो गया साहब, चलता है। थैंक यू। अनीता जी फिक्र कर रही थी, हमसे पूछ रही थी कि तुम्हारे भैया घर पहुंचे कि नहीं। देखा नहीं देखा, यही प्रॉब्लम है मेरी उनसे। अब रवि भैया घर पहुंचे हैं या नहीं, उसे अनीता दीदी को क्या? अरे वो फ्रेंड है उनकी, बेस्ट फ्रेंड, BFF, व्हाटएवर। वो टेंशन उनको क्यों हो रही है? आपको होनी चाहिए। आप उनकी धर्मपत्नी हो, आपका हक है उन पर, उनका नहीं। फिर भी एक बार तुम्हारे भैया को फोन लगा लेते हैं, पूछ लेते हैं ना कहाँ पहुंचे।
आदि, तो अपने फोन से कोशिश करना, हमसे गुस्सा होकर ही वो घर से बाहर गए थे, तो शायद हम फोन नहीं उठाएंगे। भाभी मैं कोई फोन नहीं लगा रहा, और वैसे भी अभी कौन सा आधी रात हो गई है। आप टेंशन मत लो, भैया घर आ जाएंगे। आदि, अनीता जी जिस तरह से कह रही थी ना, अब तो हमें भी फिक्र हो रही है तुम्हारे भैया की। तुम्हारे भैया का फोन। हेलो, कहाँ है आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ठीक तो है ना? अनुज के पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना, ठीक है ना आप? कहाँ है आप? जवाब दीजिए ना। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुन पा रहे हम आपको, आप बोलिए ना। हेलो, अनुज के पापा, कुछ बोलिए ना। बोल नहीं रहे। हेलो, अनुज के पापा, कुछ बोलिए ना। हेलो, कुछ बोलिए ना। आप क्या? क्या हुआ? आदि, फोन कट गया। अब तो हमें भी फिक्र हो रही है। तुम्हारे भैया ना पक्का किसी मुसीबत में फंसे, हमें उन्हें ढूंढना होगा। आदि चलो, आदि तू बस जल्दी से हमें उनके पास ले चल बस। अभी हम जाएंगे कहाँ? भैया से आपकी बात नहीं हुई, कहाँ ढूंढेंगे हम उनको पूरे मथुरा में? आदि, मथुरा की हर गली, हर मोहल्ला छान मारेंगे हम, पर बस हमें तुम्हारे भैया को ढूंढना है, समझ रहा है तू? भाभी अब शांत होकर एक बार सोचिए कि आसपास क्या आवाजें आ रही थी, वो कहाँ हो सकते हैं, कुछ तो पता लगा होगा आपको। आदि, हमें ना तुम्हारे भैया के फोन में पीछे घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। जानकी दुलारी मंदिर की संध्या आरती की जैसी आवाज होती है ना, वैसी। वहां जाकर देखते हैं। आदि, अभी पहले अनीता दीदी का कॉल आया और उसके बाद भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें वो सब अभी नहीं सोचना है। पता नहीं हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे भैया ना किसी बड़ी मुसीबत में है। तुम बस उन्हें ढूंढ दे प्लीज। आदि चलना जल्दी। दीदी, पता नहीं कैसा डर है। सब कुछ ठीक हो गया है, पर फिर भी। चिल ब्रो। तो आशु, नींद नहीं आ रही तो टीवी देखें या फिर कार्ड्स खेलें? बता। या उनो? वो कार्ड्स खेलना चाहती है वीका शायद। नहीं,
ऊनो। नहीं, कार्ड्स कार्ड्स बोलेगी वो, देखना है ना नहीं, आशु? ऊनो खेलेंगे। लूडो। पर पहले टी मॉडल आ जाओ। आदि गाड़ी थोड़ी तेज चलाना, हमें बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारे भैया की। ये आप घबराइए नहीं, हम बस पहुंच गए। ऐसा कहा, उनकी रक्षा करना। तू उस तरफ देख, हम यहाँ देखते हैं। उठिए ना अनुज के पापा, आदि अनुज के पापा उठिए। भैया क्या हो गया आपको? हमने गुंजन को बुलाया था ना, हम आ गए, हमसे बात कीजिए ना। अरे बोलिए। भाभी, हमें भैया को उठाना होगा। कोई है? अनुज के पापा आंखें खोलिए ना, बात कीजिए हमसे। माना हम आपकी टाइप के नहीं है, उठकर कह दीजिए हमसे कि हम तुमसे शादी नहीं करना चाहते थे, पर हमसे शादी तो की ना आपने। 19 साल से पत्नी है हम आपकी, 19 साल से हर करवा चौथ और हर वट सावित्री का व्रत किए हैं। सखा, माना हमने झूठ बोला, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती हमारे लिए। उठिए ना अनुज के पापा, उठकर यही कह दीजिए हमसे कि हम तुमसे शादी नहीं करना चाहते थे गुंजन, हम नहीं अपना पाए तुम्हें इतने सालों में। उठिए ना। अब ये सब मत बोलिए भाभी। आदित्य, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें नहीं समझ आ रहा कि हम इनकी हालत देखकर रो रहे हैं या अपनी किस्मत पर। हम अभी यही चाहते हैं कि ये किसी तरह होश में आ जाए। तू गाड़ी चलाना, जल्दी पहुंचना ना घर। हमें ना इन्हें ऐसे जाने ही नहीं देना चाहिए था घर से बाहर। पत्नी का अधिकार दिखाकर रोक लेना चाहिए था, तो शायद आपके साथ ये सब नहीं होता। संभाल कर, संभाल कर। ले चल आराम से। रवि, गुंजन क्या हुआ? अरे क्या हुआ रवि को? क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ रवि को? इसमें बेटा। अरे हुआ क्या अरे इसे? गुंजन क्या हुआ बेटा? पापा, रवि, इतनी चोटें कैसे लगी इसे? पापा क्या हुआ? कुछ गुंडों ने इन पर हमला कर दिया और इन्हें लूटने की कोशिश की। उनका मोबाइल, कपड़े, बटुआ सब चुरा कर लेकर गए। कमाल है, ये सब हमारे शहर में भी होने लगे। रवि, बहू, रवि ने दारू पी है? नहीं बाबूजी, इन्होंने दारू नहीं पी। वो कुछ देखने वालों ने बताया कि गुंडे जो थे ना, उन्होंने इनके सर पर शराब की बोतल फोड़ दी और इसीलिए इनके कपड़ों से दारू की महक आ रही है। पर भाभी, ऐसा हुआ क्या था? वो थे कहाँ? सारे सवालों के जवाब देंगे हम बाद में। आदि, देवेन, इन्हें कमरे में लेकर जाओ, हम पट्टी और दवाइयाँ लेकर आते हैं। हाँ, डॉक्टर को बुलाने की तो जरूरत ना है ना। मम्मी जी अभी तो नहीं लग रही, अगर लगा तो बुला लेंगे डॉक्टर को। उठाओ ना तुम लोग, मुंह क्या देख रहे हो? जी भाभी।
हाँ नीता जी। हेलो गुंजन, रवि घर पहुंच गया क्या? जी, जब तक हम घर पहुंचे वो घर पहुंच चुके थे। वो एक्चुअली उसका फोन नहीं लग रहा था तो वो जब भी बाहर से घर आते हैं ना, बाहर की परेशानियां उन्हें परेशान ना करे इसलिए फोन बंद कर देते हैं। आज भी वैसे ही किया होगा। अनीता जी, आप अगर कुछ बताना चाहती है तो हमें बता दीजिए। वो अभी तो सो रहे हैं, सुबह उठेंगे तो हम बता देंगे। नहीं, ऐसी कुछ खास बात नहीं है गुंजन। यू स्लीप, गुड नाइट। जी। अनीता जी का ये बार बार फोन करके सवाल करना, क्या हुआ होगा? क्या कुछ ऐसा है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं? क्या ये सब कुछ उस 19 साल पुरानी चिट्ठी से जुड़ा हुआ है? कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी मासी की, देखो। हेलो उर्मी। दीदी दीदी, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ दीदी, प्लीज मुझे बचा लो। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। श्रीमती शुक्ला, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।